इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियाभक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य महासागर जी निष्कम सागर जी महाराज की जय। योगेश कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया था कि हीन पद वालों को नमस्कार नहीं करना चाहिए। हीन पद वालों को नमस्कार नहीं करना चाहिए। मेरी जिज्ञासा है, क्या हमें अपने से छोटे को जय जिनेंद्र नहीं करना चाहिए? कृपया समाधान। देखो, नमस्कार और अभिवादन जय जिनेंद्र आदि है। आप लोगों की सभ्यता तो यही है कि छोटा पहले नमस्कार करता है, जय जिनेंद्र करता है, फिर आप लोग करते हो। लेकिन जय जिनेंद्र वगैरह करना अलग चीज़ है, और उसकी वंदना करना, नमोस्तु बोलना, पाए लागे बोलना, उसकी जयकार बोलना, ये सब सभ्यता के खिलाफ हैं। ये अच्छा नहीं है। वो बात उस समय जो डॉक्टर सुरेंद्र भारती का प्रश्न था, जिस प्रसंग में, उस प्रसंग में धार्मिक और एक मुनि पद का सवाल था, एक आचार्य पद का सवाल था। एक आचार्य परमेष्ठी आचार्य पद एक गृहस्थ की जय जयकार बोले, तो उस प्रसंग को आप समझें, उस प्रश्न को सुनो, फिर उत्तर को सुनो, तो आपको उसमें जवाब मिल जाएगा। जय जिनेंद्र करना, जुहार करना, ये सब लौकिक अभिवादन हैं। लौकिक अभिवादन अलग चीज़ है और धार्मिक अभिवादन अलग चीज़ है। लौकिक दृष्टि से पैर छूते हैं आप अपने बड़ों के, वो अलग चीज़ है, और धार्मिक दृष्टि से पैर छूना अलग चीज़ है। किसी को नमस्कार कहना, नमस्कार साहब, फिर आप ऐसा करो नमोस्तु साहब। किसी गृहस्थ को आपने कहा अपने दोस्त से नमस्कार साहब, कहते हो कि नहीं? आप ऐसा बोलो नमोस्तु यार, क्यों? दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों का अर्थ एक होकर के भी नमोस्तु शब्द अपने पूज्य मुनिराजों के लिए प्रयोग होता है।
उसको हम दोस्तों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। एक जयकार हम बोलते हैं तो अपने पूज्य पुरुषों की बोलते हैं। आप घर में अपने पिताजी की भी जय नहीं बोल सकते। पिताजी का आप पूज्य हैं, बड़े हैं, लेकिन आप उनकी जय बोलना चाहो तो दादाजी की जय नहीं, ये सभ्यता नहीं है, एक व्यवहार नहीं। नई दिल्ली से सतीश कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे तीर्थंकर 24 होते हैं और अकृत्रिम चैत्यालय में भी प्रतिमा 108 ही होती हैं, जो कि सम नंबर की हैं। फिर हमारे मंदिरों में वेदी पे प्रतिमा विराजमान करने के समय विषम संख्या में क्यों विराजमान किया जाता है? क्या सम संख्या? ऐसा कोई हमें आज तक कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिला। ये लोक व्यवहार की परंपरा है। आगम में सम और विषम का कोई दोष नहीं है, कोई आगम में कोई चर्चा नहीं। ये वर्तमान में बनियों की चर्चा है कि बनिया को यदि कोई 100 रुपया देवे तो कहते भाई 1 रुपया तो और दो। तो मैंने सोचा 1 रुपया क्यों मांग रहा है? तो वो ये मांग रहा है कि 100 से ऊपर आने पर 1 मिल जाएगा तो वो 200 तक पहुंच जाएगा, यानी 200 के नंबर की शुरुआत हो गई। तो एक लोक व्यवहार में इसको सगुन मानते हैं कि यदि 1 ऊपर होता है तो वह आगे बढ़ जाता है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से कोई भी किसी भी शास्त्र में शम और विषम वेदी पर शम विषम मूर्तियों के संबंध में कोई चर्चा नहीं। 52 जिनाला नंदीश्वर में सम है, 108 मूर्तियाँ सम हैं, तो ऐसा कोई है ही नहीं कहीं। इसको कभी होता है तो आप इसको कोई घबराए नहीं, कोई महान दोष नहीं है और ना इसमें दोष का कोई विचार करना चाहिए। अहमदाबाद गुजरात से नीरजरा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि हमारे घर में बारिश के पानी का टाँका और उसमें से हम भी पानी निकालते हैं, तो क्या हम वो पानी भगवान के अभिषेक के उपयोग में ला सकते हैं? क्या टाँके का पानी इनके घर में है तो हम अभिषेक के लिए? हाँ, खूब। जब भगवान महाराज के पीने के काम आ रहा है तो टाँक अभिषेक के लेने में कोई बाधा नहीं। चरगवां जबलपुर से चिन्मय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या पंचम काल में अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होते हैं? कृपया समाधान। अवधि ज्ञान के संबंध में आगम में चर्चा तो कुछ है कि हर 500 साल के बाद एक उपकल्की होते हैं, उस समय अवधि ज्ञान की चर्चा है। पंचम काल के अंत में भी अवधि ज्ञान की चर्चा है, लेकिन अभी 2500-3000 हजार वर्षों में किसको अवधि ज्ञान हुआ ऐसा कोई उल्लेख इतिहास नहीं देखने में आ रहा, और ना ही कोई नाम मिल रहे हैं कि फलाना इतने महावीर स्वामी के इतने वर्ष बाद फलाने व्यक्ति को अवधि ज्ञान होगा, फलाने मुनिराज को अवधि ज्ञान होगा, ऐसा कोई आगम भी नहीं मिला। महाराज पूज्यवर यतिवे सब आचार्य महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंदर पंचम काल के अंत में बारांगज नाम के जो मुनि हैं उनको अवधि ज्ञान की बात कही है। उनका नाम भी दिया, समय भी दिया। पंचम काल के 3 वर्ष 15 दिन 8-15 कुछ ऐसे हैं, उसके आधे के 3 साल के लगभग उसके पहले इनको होगा। लेकिन और 22,000-21,000 वर्ष में किसकिन को होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। इसलिए इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, वो भी उस समय होगा जब वो ग्रास उठाएगा राजा, तब उनको आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों हो गया, अब आगे क्या होगा। तो उनको अवधि ज्ञान होगा और अवधि ज्ञान होकर के वो सरलेखना ले लेंगे, यानी 3 दिन के लिए अवधि ज्ञान होगा, बस उसके पहले नहीं होगा। लेकिन अब वो आगम में तो है, कल की उपकल्की के समय की चर्चाएं हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं इसका। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर समवसरण का त्याग करके जहाँ पर उनको मोक्ष होना होता है वहाँ पर जाते हैं, तो क्या वह जब भी आकाश में रहते हैं या जमीन पर ही रहकर उनको मोक्ष होता है? और महाराज जी, क्या केवल ज्ञान होने से पहले तीर्थंकरों को पता चल जाता है कि उनको केवल ज्ञान होने वाला है? महाराज जी, क्या शास्त्रों में वर्णन मिलता है? कृपया समाधान करें। केवल ज्ञान होने समोषण छोड़ने के बाद भी योग निरोध आकाश में ही रहते। भगवान एक बार ऊपर जाने के बाद जमीन पर कभी नहीं आते। दूसरी बात, उनको नहीं पता चलता कि केवल ज्ञान होने वाला, वो तो शुद्ध उपयोग में लीन है, वो तो निर्विकल्प हैं, यथाख्यात चारित में लीन है। वो तो अपनी आप में इतने लीनता में प्राप्त हो गए कि उनको उस समय केवल ज्ञान होना है या होना ये विकल्प ही नहीं।
उनको ये भी विकल्प नहीं रहता कि मैं मुनि हूँ, ये भी विकल्प नहीं रहता कि मोक्ष जाना है, ये भी विकल्प नहीं रहता है केवल ज्ञान प्राप्त करना है। वो तो इतनी विशुद्धि में परमानंद में लीन हो जाते हैं कि केवल ज्ञान जब प्रकट हो जाता है उसके बाद उनके अनुभव में आता है कि मैं केवल ज्ञान प्रकट हो गया। महाराज जी, तीर्थंकर और जो सामान्य केवली होते हैं तो वे गुफा में भी उनको केवल ज्ञान हो सकता है, या बन के या उसके वृक्षों के नीचे ही केवल ज्ञान होगा उनके लिए? तीर्थंकरों के संबंध में मिलता है, ऐसा कोई नियम नहीं केवल ज्ञान हुई हो। चट्टानों के ऊपर भी केवल ज्ञान हुए हैं, खुले आकाश में भी केवल ज्ञान हुए हैं। तीर्थंकरों के संबंध में ये मिलता है कि वो दीक्षा भी वृक्ष के नीचे रहते हैं, केवल ज्ञान भी वृक्ष के नीचे हुआ, क्योंकि सभी तीर्थंकरों का दीक्षा वृक्ष और केवल ज्ञान के वृक्ष शास्त्रों में मिलते हैं। अब इसका कोई लॉजिक वहाँ नहीं दिया, बस वृक्ष के नीचे होता है तो होता है, लेकिन ये नियामक नहीं है कि वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान होता है। इन्हीं की पुनः एक जिज्ञासा और है महर्षि। महर्षि, यदि मारीची जो कि भगवान ऋषभ देव जी के पौत्र थे, उन्होंने जैन धर्म को नहीं अपनाया था, तो महाराज जी इसमें जिज्ञासा है कि वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर बने, और यदि वे जैन धर्म को अपनाकर उसी समय मोक्ष चले जाते तो क्या उनके स्थान पर अन्य कोई तीर्थंकर बनते? उन्हें ही 24वें तीर्थंकर बनना था, इसलिए उन्होंने उस समय नहीं, ऐसा नहीं बनना था। वो तो एक घोषणा थी, बनना था। चलो 24वां तीर्थंकर उनको बनना था, लेकिन नरक जाके तो व्यतीत करना ये तो नहीं था ना। इस प्रकार मिथ्या मत की स्थापना करके ही जीना था, ये तो नहीं था। ऐसी बात नहीं, वो तो उनका भूल थी। और वो यदि मोक्ष चले जाते तो दूसरे को सीट खाली थी, मिलती है। ऐसा थोड़ी होता कि कोई निश्चित हो गई। ठीक है, उसकी होनहार ऐसे कर्म बंधे थे, तो इसलिए कर्मों की नियत आज तक मैं कहता हूँ, चलो भगवान ने जो देखा है वो होगा। आज तक किसी भी भगवान ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद की कोई घोषणा नहीं की। मान लो आदिनाथ ने घोषणा की तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद ये महावीर बनेगा, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष कौन सी बड़ी बात? 70 कोड़ा कोड़ी की कर्म की स्थिति है। कर्मों की स्थिति जान करके भविष्य घोषणा करना। हाँ, कोई तीर्थंकर ऐसा हो आगम में बताए कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद का भविष्य किसी ने किसी आगम में पढ़ा हो, किसी शास्त्र में पढ़ा हो कि यह जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद इस प्रकार की परिणति करेगा। जिनकी भी घोषणाएं मिलती हैं सब 70 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर की मिलती हैं। तो कर्मों की स्थिति को जान करके ऐसा नियत कर दिया जाता है कि इसने ऐसे निधत्त निकाचित कर्म बंधे हैं कि 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के पहले तक एक काट ही नहीं पाएगा। कितना भी प्रयास करे, निधत्त निकाचित कर्म हैं, वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष इसको लगेंगे इसको काटने में। जैसे अपन कहते हैं कि ये व्यक्ति वहाँ चला जाए तो उसको 1 साल वहाँ पहुँचने में लगेगा, 1 साल में उस क्लास में पहुँचेगा। तो ये नियत कहलाता है एक प्रकार का अनुमान। ऐसा रायपुर से प्रतिष्ठाचार्य अजित शास्त्री की जिज्ञासा है। महाराज श्री आपके चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, तत्वार्थ सूत्र के अनुसार वनस्पति जीवों की उत्पत्ति सम्मूर्छन जन्म से होती है, कृपया समाधान। तत्वार्थ सूत्र का सभी वनस्पति जीव सभी सम्मूर्छन ही होते। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रीय असंगी तक तो नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नियम है, सभी आचार्य एक मत है। महावीरगंज भिंड से सुरेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, राग द्वेष का परिणमन जीव करता है या पुद्गल, कृपया समाधान करें। राग द्वेष का परिणमन संयोगी भाव है। जीव और पुद्गल जब मिलते हैं तब राग द्वेष होता है, बिना मिले बिना राग द्वेष का संभव ही नहीं होता। इसलिए इसको संयोगज पर्याय कहा गया है। संयोगज पर्याय दोनों के मिलने पर ही होती है, ना पुद्गल की अकेली है ना जीव की अकेली है, संयोगज है। सूरत गुजरात से नेमीचंद पिराका इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य बिमल सागर जी महाराज ने पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को कहा था कि आपका यह 7वां भव है और आप 6 भव से मुनि बनते हुए आ रहे हैं, तो क्या ये सत्य है, कृपया शंका का समाधान। मुझे ज्ञान नहीं भाई, कब बिमल सागर महाराज जी ने कहा और आचार्य शिष्य वो कब मिले हैं। मेरी दृष्टि से तो उनका मिलन कभी हुआ नहीं है, और ना उन्होंने ऐसा कहा। मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। कहीं पंखे की हवा तो नहीं चल गई है।
अमलाई से आयुष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जैन शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कृपया समझाने कृपा करें। जैन शास्त्रों के अनुसार अनादि अनंतकालीन पृथ्वी है, न इसका कभी नाश होता है कभी न उत्पाद होता है, अनादिकाल से है। पृथ्वी अनादिकाल से है, सूरज अनादिकाल से है। हमारे यहाँ 7 पृथ्वियाँ हैं नीचे, एक अष्टम पृथ्वी वसुधा है, सिद्धालय। ये 7 पृथ्वियाँ अनादिकाल से हैं, अकृत्रिम हैं, शाश्वत हैं, अविनाशी है। नांदेड़ महाराज से राजेंद्र कुमार छाबड़ा की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, कुछ दिन पूर्व आपने जिज्ञासा का समाधान देते हुए बताया था कि सुमेरु पर्वत की चूलिका पर रिद्धिधारी मुनिराज जा सकते हैं, पर वहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते। ज्योतिष देव के विमान तो वहाँ से काफ़ी नीचे होते हैं, क्या उनके विमानों में रिद्धिधारी मुनि जा सकते हैं, और कहाँ क्या वहाँ से मोक्ष भी जा सकते हैं, कृपया समाधान। नहीं, मोक्ष में विमान के अंदर नहीं जाएंगे। विमान के रिद्धि होने के अणिमा नाम की रिद्धि से अपना सूक्ष्म शरीर बना करके वह जाकर के विमान के बीच में से जा सकते हैं। विक्रिया आदि रिद्धि बना करके ऐसी विक्रिया हो सकती है कि वो विमान में से निकल जाएंगे, लेकिन विमान का एहसास नहीं होगा उनको। जैसे अपने आत्मा के प्रदेश कार्बन और तेजस शरीर लेकर पहाड़ के अंदर से भी निकल जाते, इन विमानों के अंदर से निकल जाते, लेकिन विमान के अंदर जाकर ना तो वो रुकेंगे, ना बैठेंगे और ना जा सकते हैं। किसी भी ज्योतिष विमान के अंदर मनुष्य का प्रवेश हो ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। गुना से आगम जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आरिका माता जी क्षुल्लक दीक्षा दे सकती हैं क्या, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आरिका माता के शिष्य क्षुल्लक जी, आगम में इसका क्या है वर्णन, समझाने के ऊपर। देखो, मैंने तो पहली बात है कर आगम मूलाचार के अनुसार तो दीक्षा का अधिकार मात्र आचार्य को है, वो भी विशेष आचार्य। प्रथमान युग के अनुसार शास्त्रों में आरिका ने आरिका दीक्षा दी है, क्षुल्लिका दीक्षा दी है, लेकिन कोई आरिका मुनि दीक्षा या मुनि दीक्षा के बाद क्षुल्लक दीक्षा दे सकती हैं, ऐसा ना तो आगम का वचन है, ना नीति युक्त है और ना उपयुक्त है। आरिका क्षुल्लक के लिए दीक्षा कदापि नहीं दे सकती, और ऐसा आगम में ना उल्लेख है और ना युक्तियुक्त है। इस प्रकार से अराजकता फैलने की ज़्यादा संभावना है। सहारनपुर से शुभम जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, अगर हमें हमारे पिछले जन्म के कर्मों की सज़ा इस जन्म में मिलती है तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि हमें सज़ा इसलिए दी जाती है जिससे हम गलती दोबारा ना करें, मगर इस जन्म में हमें यह पता कैसे चलेगा कि पिछले जन्म में हमने ये गलती की है, इसकी सज़ा ये है, हमें समझाने की कृपा करें। शास्त्र इसलिए तो लिखे जाते हैं, भगवान इसलिए तो अवतरित होते, साधु संत इसलिए तो उपदेश होते कि तुम्हारे कर्मों के लिए कारण बताएं। अब ये नेचुरल प्रकृति से है कि भवांतरों में भी सजा मिलती है। अब ये तो कर्म सिद्धांत है, किसी का रचित तो है नहीं, स्वभाव है। रामगंज मंडी से शोभित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या शांति पाठ और शांति धारा में शांतिनाथ भगवान को लक्ष्य करके लिखी गई है क्या? यदि ऐसा है तो क्या शांतिनाथ भगवान के पूर्व शांति धारा और शांति पाठ की चलन की व्यवस्था नहीं थी? समाधान कर। शांति धारा के शांति पाठ में ये अपनी श्रद्धा के विषय बनते हैं, एक नाम के साथ उनका नाम जुड़ गया। और दूसरी बात है, शांतिनाथ भगवान के बाद जब धर्म बीच में उसके पहले विच्छेद हुआ, शुभदिनाथ भगवान से लेकर 15वें शांतिनाथ भगवान तक बीच बीच में धर्म का विच्छेद हुआ, लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म चला, आज तक निरंतर चल रहा है, निरंतर आज तक चल रहा है, इसलिए लोग शांति में रहते हैं। और दूसरा, शांतिनाथ भगवान की कई विशेषताएं हैं। 3 पद के धारी थे और युद्ध पे गए तो उन्होंने कोई युद्ध नहीं चला किया, सब से कहा भैया शांति से सब कह दो कि सब समर्पित हो जाएं। वैसे ही तीर्थंकर के सामने सब समर्पित हो गए, अपने आप उनको कुछ नहीं करना पड़ा, इसलिए उनका नाम ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं, जो क्रियाएं अपनी चलती हैं वे पहले भी चलती होंगी, अब अपने पास कोई इतिहास तो है नहीं। जौहरी बाजार जयपुर से अश्विनी गोदा इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हम प्रतिदिन शांति धारा बोलकर अभिषेक करते थे, हमें शांति धारा याद भी थी, लेकिन अभी 5-6 दिन, अभी कुछ समय से हम लोग
शांतिराभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा क्षयविषम कम न हो जाए, इसलिए हम उसको प्रतिदिन बिना देखें या घर पर पढ़ सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, सामान्य रूप से पढ़ते तो अलग है, लेकिन वो पाठ के रूप में नहीं माना जाएगा। याद करने के रूप में यदि आपको पढ़ते हो कि मुझे याद बनी रहे तो कोई बात नहीं। विदिशा से अंजू जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, दूसरे और तीसरे नरक से आकर जो जीव तीर्थंकर होते हैं उनके लिए छायक सम्य दर्शन की प्राप्ति में पर उपदेश की व्यवस्था आवश्यकता नहीं होती, केवली या श्रुत केवली के बिना छायक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, वो कैसे? कृपया समाधान करने के लिए। जब कोई व्यक्ति नरक से निकल के आते हैं तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ वो अपने गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक मनाते हैं। दीक्षा लेते ही उनको स्वयं शुद्ध केवली बन जाते हैं। दीक्षा लेते ही उनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है, तो स्वयं के ही पाद मूल में उनको छायक सम्यक दर्शन हो जाता है। दोसा से रंजना जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री उत्तर पुराण जी ग्रंथ राज को पढ़ते समय आया कि पार्श्व कुमार की माता का नाम ब्राह्मी बताया गया है, कहाँ तक उचित है? तथा महाराज श्री जब पारस कुमार वन में क्रीड़ा के लिए गए तब तापस को उन्होंने कहा कि लकड़ी मत काटो, इसमें जीव है। उनके मना करने पर भी उस तापस ने लकड़ी काट डाली, जिससे सर्प और सर्पनी के दो दो टुकड़े हो गए, जबकि ऐसा प्रचलित है कि जलते हुए नाग नागिन को पार्श्व कुमार ने बचाया था। महाराज जी, ये दोनों कहाँ तक उचित है? नहीं, आपने पढ़ने में भूल कर दी है कहीं ना कहीं। इसके संबंध में दो बातें हैं कि जब पारसनाथ भगवान ने उत्तर पुराण के अनुसार उसको बचाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि इस लकड़ी में नाग नागिन जल रहे हैं तो इसको अलग करो। उन्होंने अलग कर दी। अलग करने के बाद उस तापसी के मन में भाव आया, तू झूठ बोल रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, मैं बहुत तपस्वी हूँ, मेरे से ऐसी गलती नहीं हो सकती, और वाद छिड़ गया। तो उस समय उसके लिए उसने कहा सारी जनता को बुला करके, देखो ये झूठ बोलता है, मुझे चुनौती दे रहा है, देखो मैं फाड़ के देखता हूँ, नाग नागिन नहीं मिले तो ध्यान रखना। और नाग नागिन मिल गए तो फिर इस प्रकार का संवाद हुआ। तो वहाँ नाग नागिन को फाड़ा गया, लेकिन नाग नागिन फट गए ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिला। नाग नागिन मारे उसने, हाँ, तापसी ने क्रोध में आकर उसको जो नाग नागिन उनको लकड़ी को फाड़ा। महाराज ने मना किया, पार्श कुमार ने मना किया, तो फिर भी उसने कहा नहीं, तुमने मुझे चुनौती दी है, और इस प्रकार से तो नाग नागिन को उसने लक्कड़ को फाड़ा, उसने अपनी इच्छा से फाड़ा, कुमार ने नहीं कहा कि इसको फाड़ो। तो अब उसने, लेकिन वो जल चुके के हाथ अधजले हो चुके थे, ऐसा माना। अमर पाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूजा रात गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, इन लोचनों से दूसरों की आलोचना करना बहुत सरल है, पर निज की आंख बंद कर निज की निंदा करना बहुत कठिन है। हम ऐसा क्या करें कि अपनी निज की निंदा कर सकें और दूसरों की निंदा से बच सकें? कृपया मार्गदर्शन करें। वो तो व्यक्ति जब अपने खुद को देखे और खुद को समझे और सामने वाले की निंदा करते समय सोचे, काश जो वो गलती कर रहा है काश मैं करता तो क्या होता है। अपने आप को तद्रूप देखना चाहिए। और निंदा करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? कौन हो तुम जो दूसरे की निंदा कर सकते हो? किस अधिकार से कर रहे हो? तो इस प्रकार की कोई आलोचनाएं हैं तो विचार करें कि मेरा क्या अधिकार है, और अपने स्वयं के दोषों को देखना चाहिए कि मेरे में तो कहीं उससे ज़्यादा दोष तो नहीं भरे हैं, तो तत्व चिंतन करना चाहिए। रुठियाई गुना से श्रीमती गुणमाला निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूजा आराध गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग जब विद्याधरों का वर्णन पढ़ते हैं तो जिज्ञासा होती है कि वे विद्याएं क्या सिर्फ उन राजाओं के पास होती थीं या सारी प्रजा के पास भी होती थी? अगर सभी के पास होती थी तो राजा और प्रजा में क्या अंतर होता होगा? कृपया समाधान करने की कृपा। नहीं, कुछ नहीं, विद्याएं सिद्ध की जाती हैं। कुछ चक्रवर्ती आदियों को उनके पूर्वों के पुण्य से ही मिलती हैं, और कुछ लोग सिद्ध करते हैं, तो जो सिद्ध कर लेता है उसके पास हो जाती हैं, नहीं करता तो नहीं होती हैं, ऐसा। 12 राजस्थान से इंजीनियर पंकज पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने कहा था कि 24 घंटे में 15 मिनट आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो महाराज जी, आत्मा का ध्यान किस प्रकार से करना, आत्मा के ध्यान में क्या करना चाहिए? अभी हम प्रातःकाल प्रश्न बता रहे हैं, इसी आत्मा की तरफ ले जा रहे हैं। उस आत्मा को, स्वरूप को, एक तो आगम के परिप्रेक्ष्य में चिंतन करना, और एक उस आगम के परिप्रेक्ष्य को अपने आत्मा में उतारने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए,
प्रातःकाल के प्रश्नों में हम विस्तार से इसकी चर्चा कर रहे हैं। पवई मुंबई से श्रीमती शीला पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, समोसरण में मंदार, सुंदर नमेरु, सुपारिजात, पुष्पवृष्टि और अशोक वृक्ष तथा कल्प वृक्ष होते हैं, इनकी विशेषताएं समझाने की कृपा करें। ये वनस्पति काय नहीं होते, इनमें जीव नहीं होते, ये देव पुनीत होते, उनसे फूल गिर रहे हैं, देव इस ढंग के उसको व्यवस्था करते हैं, किसी को अंदाज ही नहीं होता कि ये नकली है। अरे अभी तुम्हारे प्लास्टिक के फल फूल आने लगे, वृक्ष आने लगे, दूर से देखने में लगते हैं कि साक्षात है, लेकिन वो है नहीं। तो वो सब माया है, समोषण विकटित हो जाता है, सब वृक्ष गायब हो जाते हैं। मुंबई से विजय जैन, इनकी जिज्ञासा है, मुनि श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, किसी भी प्राणी को बचाने से हुआ अधर्म क्या उसे बचाने से हुए धर्म से हीन होता है, जैसे कुर्बानी, दान आदि? इनकी कर्म सिद्धांत में गणना कैसी होगी? क्या अपने को नुकसान करने वाले जीव का विनाश न करना या बचाना पुण्य ही माना जाएगा? समाधान करें। आपका प्रश्न बड़ा विचित्र है, क्या समाधान किया जाए? समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना चाहते हैं, प्रश्न को स्पष्ट करें। इंदौर से महेंद्र कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, प्रतिस्पर्धा करके किसी को पीछे छोड़ने की महत्वाकांक्षा किस कसाय के अंतर्गत आती है और इस कसाय के भविष्य में कैसे परिणाम संबंधित जीव को मिलते होंगे? किसी को पीछे छोड़ना ये तो ईर्षा है, स्पर्धा नहीं है। आगे बढ़ना स्पर्धा है, उसको नीचा दिखाना ऐसा नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, बस ये है। तो आगे बढ़ना एक स्पर्धा कहलाती है, और किसी को पीछे छोड़ना, नीचे दिखाने के लिए आगे बढ़ना, वो ईर्षा कहलाती है। 12 से मुकेश गंगवाल, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री, धर्मात्मा का स्वागत अर्थात धर्म का बहुमान किस तरह करना चाहिए? कृपया समाधान। धर्मात्मा का बहुमान धर्म है, वो मुझे भी प्राप्त हो, इस कारण से करना चाहिए। और जितने गुण उसके प्राप्त हैं यथायोग उसके विनय, सभी धर्मात्माओं का एक सा विनय नहीं होता, उनके भी अलग अलग पद होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं। तो उनका विनय, उनका अभिवादन, सबसे बड़ा चीज़ है उनका अनादर नहीं करना। उनके आते ही, उनके बैठते ही खड़े हो जाना, उनको यथायोग आदि जो जिस पद के योग्य है उसका अभिवादन करना, उनको आगे करके चलना, उनके लिए एक प्रकार का जो सब व्यवहार में आता है उसके लिए करना चाहिए, सभी लोग जानते हैं। कोटा से और सबसे बड़ी चीज़ है कि धर्मात्मा जीव को, तुम्हारे घर में यदि धर्मात्मा है, मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, त्यागी वृत्ति है, तो अपने घर को अवभाग्य मानना चाहिए, सगुन मानना चाहिए कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि मेरे घर में एक त्यागी वृत्ति है। रिश्तेदारों में भी है यदि कोई त्यागी वृत्ति, और तुम त्यागी वृत्ति के रिश्तेदार हो तो अवभाग्य मानना चाहिए कि मेरे रिश्तेदारों में कोई त्यागी वृत्ति है, मेरे रिश्तेदारों मेरे घर में है तो अवभाग्य, रिश्तेदारी में भी है तो अवभाग्य मानना चाहिए यही। और जो ऐसा नहीं मानते हैं उनके लिए बुरे दिन भी देखना पड़ते हैं। बहुत जल्दी मैंने तो देखा है, जिसने त्यागी वृत्तियों का अपमान किया उनके बुरे दिन आए, उनके बुरे दिन देखना पड़े। और ऐसे बुरे दिन आते हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्र भी उठा के देख लो, जब जब शास्त्रों में त्यागी वृत्ति धर्मात्मा का जिसने अपमान किया उसको दुर्गति भोगना पड़ी, उसको बुरे दिन भोगना पड़े। और तुम्हारे घर में यदि तुम्हारे पास है, तुम्हारे नगर में है, मोहल्ले में है, परिवार में है, रिश्तेदार में है, कभी भी उसका अपमान नहीं करना। यदि अपमान किया है तो ऐसे निधत निकाचित कर्म बनेंगे कि तुम्हारे कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं बचेगा। बहुत जल्दी ये अपमान का पाप बहुत जल्दी मिलता है, ऐसा हमने देखा है और शास्त्रों में भी पढ़ा है। महावीर नगर कोटा से अतिशय नैवेद्य जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या पंच स्थावर जीव भी विक्रिया करते हैं? जैसे सुनामी लहर आने से जल जीव की विक्रिया, तेज तूफान आने से वायु का एक विक्रिया, वड़वानल से अग्नि विक्रिया, पृथ्वी का फट जाने से ज्वालामुखी से पृथ्वी की विक्रिया। यदि ऐसा माने तो क्या सही है? कृपया समाधान करें। विक्रिया मात्र पंच स्थावरों में दो ही जीव के लिए मिलता है, वायु का है और अग्नि का है। ये दोनों विक्रिया करते हैं और इनकी विक्रिया होती है, लेकिन इनका वैक्रियक शरीर नहीं होता, शरीर तो औदारिक ही होता है, लेकिन इनमें अपने शरीर को बढ़ाने की स्वाभाविक शक्ति होती है।
महाराज श्री एक जिज्ञासा इनकी है कि व्यक्ति जिंदा है, अपन एक साथ रह रहे हैं, एक समय बाद मानिए व्यक्ति चला गया, अब उसको अपन छूते भी नहीं है, ऐसा क्यों? क्या आत्मा निकलने के बाद व्यक्ति जीव अपवित्र हो जाता है क्या? कृपया समाधान। शरीर अपवित्र हो जाता है, क्योंकि शरीर तो दुर्गंध से युक्त था, आत्मा और जीव था। देखो आपने देखा जीवन भर आत्मा शरीर में रहा, ये सड़ता नहीं, दुर्गंध नहीं आती। आत्मा निकलने के बाद रात भर रखो रहो तो उसी शरीर में से दुर्गंध आ रही, वही श्रांत हो गई। तो ये शरीर का स्वभाव है कि आत्मा के कारण, कर्म के उदय के कारण वह शरीर का पूर्ण ग्रहण होता रहता है, लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर गलता ही है, पूर्ण नहीं होता है। गुना से अंकित जैन इनकी जिज्ञासा है मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, जब संबंध विच्छेद होता है तो क्या केवल महिला को ही परित्यक्ता मानते हैं? क्या पुरुष भी भाग्यहीन ना माना जाए? विशेषतः कई बार जब महिला तंग आकर पुरुष का त्याग करती हैं तब तो पुरुष ही बदकिस्मत हुआ। कृपया जिज्ञासा का समाधान। क्यों नहीं हुआ? दोनों किस्मत हो, बदकिस्मत होते। फर्क इतना है कि वो महिला उसको त्याग भी कर दे तो अपने घर में ही रहेगा ना, और पुरुष महिला का त्याग कर दे तो कहाँ जाए? वो घर पहले छोड़ चुकी है, घर त्याग के बाद छूट गया, अब जाए कहाँ? और महिला पुरुष का त्याग कर दे तो कहाँ जाएगा? पुरुष जहाँ था वहीं रहेगा। तो महिला की एक ऐसी स्थितियाँ हैं कि उसको परित्यक्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका अब कोई घर नहीं रहा। गोत्र उसने बदल दिया था, गोत्र वह है, उस गोत्र ने नकार दिया, अब पुनः गोत्र पीहर का गोत्र फिर भी पुनः थोड़ी मिल सकता है। तो एक ऐसी कुछ विडम्बनाएँ हैं उस स्त्री पर्याय की, जिसके संबंध में कुछ बड़ा विचित्र ही है उनके जीवन का इतिहास। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घर में टीवी के समक्ष विराजित उन समस्त भक्तगण जिन्होंने ऑनलाइन जिज्ञासा भेजी है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने के लिए 1,11,000 में एक स्वीकृति आई है। कमला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रेमचंद जी, भावुक अरविंद, अनीता जैन, बरमुंडा, प्रखर जैन, प्रेकार्ड प्रेस, आर्य समाज रोड, रामपुरा, कोटा। कल हम पारस चैनल के माध्यम से मध्याह्न में 2 बजे से 3:30 बजे तक दान दिवस को बहुत अच्छे तरीके से प्रभु भक्ति में परिवर्तित करेंगे और उस दान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर पूजन विधान होगा। उस दान दिवस के पुण्यार्जक भी हमें पारस चैनल के मिल गए हैं। वो भक्त हैं महेंद्र, सुमन, दिव्य, अनुजा, अंकुर, सलोनी, नेहा, रोहित, आन्या, अर्हम, निताशा, नितारा, काला परिवार, कोचीन, केरल। जोरदार तालियों से अनुमोदन करेंगे। कल विधान होने वाली यहाँ पर जो पुण्यार्जक बने हैं, विधान की सामग्री और शांति धारा भी करेंगे। सुगंध देवी, विजयचंद, धनपाल जी, जिनेन्द्र, सुरेंद्र, शैलेन्द्र, प्रिमिला, जयेश, रितिका, समीप, सुरती, परम, खियारा, समस्त पंचोरी परिवार, खांदू कॉलोनी। और 51 शांति धारा करेंगे बाबूलाल जी, हेमेंद्र, वैभव, मैना, शिखा, नेहा, आहना, रिनाय, अजमेर, कोचीन, केरल। और 108 रिद्धि मंत्रों से शांति धारा करने का सौभाग्य जिन्होंने अर्जित किया 1,11,111 में रेणु, सुभाष, डॉक्टर सरोज, डॉक्टर अंजलि, आरब जैन, सोनीपत, हरियाणा। सभी के सम्मान में तालियां। हम जिज्ञासा की ओर चलेंगे। और जिन लोगों को कल के दिन शांति धारा करना हो दान दिवस पर, ऐसा अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त जिसको कहते हैं, महाराज श्री ने कल बताया था। और दूसरी बात, स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में 3.5 मुहूर्तों में अक्षय तृतीया आती है, जिस दिन आदिनाथ भगवान का आहार हुआ था। ऐसी पावन दिवस में, दान दिवस में जिनको शांति धारा करनी हो, अपनी स्वीकृति लिख करके मोबाइल के माध्यम से क्षेत्र कमेटी तक भेजेंगे, ताकि प्रातःकाल हम शांति धारा में आपके नाम और आपके परिवार को जोड़ सकें। जिज्ञासा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मुनि श्री जी के चरणों में अनंत अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हमारी एक जिज्ञासा है कि जैसे किसी व्यक्ति का आयु का बंध हो गया है, तो क्या उसका व्यवहार से पता चल सकता है क्या? और दूसरी बात यह है कि जिसने प्रतिमा ले ली हो, उसका उत्साह ही नहीं दिख रहा हो, तो क्या आयु बंध का कारण होता क्या? महाराज श्री जी कृपया इसका समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज। पहली बात तो आयु बंध हो चुका है, हमारे अनुभव में नहीं आ सकता, अपन उसको नहीं पकड़ सकते। सामान्य शास्त्रों में, आवाज बढ़ाओ। सामान्य शास्त्रों, सामान्य रूप से शास्त्रों में यही आता है
कि उसके फिर नियम और व्रत लेने का परिणाम नहीं होता। कोई व्रत और नियम लेने के उसके भाव नहीं होते हैं, यही आता है, बाकी और कोई उपाय नहीं। प्रतिमाओं में उत्साह नहीं दिख रहा है तो उसकी भूल है, उसको उत्साह बनाना चाहिए। उसके नंबर कट रहे हैं और धीरे धीरे अनुत्साहित हो जाए तो प्रतिमा का फल भी खत्म हो सकता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बिजोलियां तपोदय तीर्थ से मनोज जैन गोदा का त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जंगल में कभी जानवर पशु पक्षी कभी बीमार नहीं होते हैं क्योंकि उनकी दिनचर्या बिल्कुल नियमित है। उनका खान पान आज भी वही है जो उनकी पीढ़ियों से चला आ रहा है। सभी सायकालीन समय पर अपने अपने घोंसलों व आश्रय स्थलों पर लौट आते हैं और रात्रि में कुछ नहीं खाते हैं। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन इंसान जिसको भगवान ने सोचने समझने की सबसे ज़्यादा शक्ति दी है, उसकी ज़िंदगी में न कोई खान पान तय है, ना कोई समय तय है। दिन रात जब मन मर्जी पड़े जो इच्छा हो वो खाता है। हर तरह का इलाज उपलब्ध होने के बावजूद सबसे ज़्यादा बीमार इंसान ही होता है। अभी कोरोना काल में देखें तो इंसानों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई है, इसलिए ही लोग संक्रमण की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। इसलिए महाराज जी, इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है कि जानवर बीमार बहुत कम होते हैं और वो भी होते हैं, वही होते हैं जो इंसानों के संपर्क में आते हैं। ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात है कि मनुष्य को जो आज अराजकता या अनियमितता का आरोप आ रहा है, ये सब विज्ञान की देन है। विज्ञान ऐसे ऐसे आविष्कार कर रही है, ऐसे ऐसे आकर्षण दे रही है, जिससे सारा का सारा वातावरण, प्रकृति की, मनुष्य की जीवनचर्या ही बिगड़ गई। ऐसा विज्ञापन देते हैं, आजकल खाने पीने के सामानों के विज्ञापन देखो, इतने इतने ढंग से विज्ञापन में करके दिखाते हैं कि देखने वाले बच्चों के तो वहीं मुंह में से पानी टपक जाता है। और वो देखने के बाद तुरंत मम्मी से, मम्मी ये विज्ञापन जो आ रहा है ना, ये बनाओ ना हमें। तो अब आज का विज्ञापन का योग, विज्ञान का योग, आज केमिकल, टीवी, विज्ञान जितना भी आविष्कार करेगा उससे मानव जाति का ह्रास होता जाएगा, मानवता खत्म होती जाएगी और मानवता अराजकता की चपेट में आता जाएगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, भौतिकवादी विचारधाराओं के साथ जो चलेगा वो अपनी जिंदगी की प्राकृतिक नेचुरल जिंदगी छोड़ देगा। जो वैज्ञानिक, जो भौतिकवादी कहलाता विज्ञान, विज्ञान के अनुसार जो चलेगा वो अपना नेचुरलिटी खत्म कर देगा। सब कुछ बनावटी होगा, सब कुछ नकली होगा, उसका जीवन नकली, उसका खान पान नकली, उसका रहन सहन नकली, उसके रिश्तेदार संबंध सब नकली हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञान ऐसी कगार पर तुम्हें लाके खड़ा करेगा। आज जो वातावरण बन रहा है, आज जो महामारी है, ये सब विज्ञान की देन है, ये आविष्कार की देन है। ऐसे ऐसे आविष्कार कर लिए कि उन्होंने बीमार करने के लिए नास्ट्रादामस ने एक भविष्यवाणी की थी कि आगे आने जाने वाला जो विनाश होगा वो जैविक होगा, बमों से नहीं रहे। एक जैविक जीव ऐसा छोड़ दिया जाएगा जो सारे विश्व में तबाही कर देगा। सारे एक जीव ऐसा, एक ऐसा वायरस छोड़ा जाएगा जिस वायरस के माध्यम से सब पौधगलिक परिणति बनी रहेगी, पशु पक्षी बचे रहेंगे और मनुष्य के ऊपर घात बनेगा। और उसके संस्कार आज देख रहे हैं और उसी का ये परिणाम है। और पशु पक्षियों की जहाँ तक बात है, इसलिए तो उनको जानवर कहते हैं। जान यानी मनुष्यों में जो वर हैं, इस मुकाम पर हर क्षेत्र में नहीं, क्योंकि वो पशु भी हैं, लेकिन नेचुरल दृष्टि से वो प्रकृति के वातावरण में रहते हैं, तो उनका वातावरण, उनका स्थितियाँ हैं। आज सबसे बड़ी चीज़, लोग गांव छोड़कर भाग रहे, शहरों में जो बस रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। पहले छोटे छोटे गांव ऋषभदेव ने छोटे छोटे गांव बसाए थे, ऋषभदेव ने छोटे छोटे नगर पट्टन बसाए थे, और उन्होंने कहा था कि जो गांव में रहते हैं, जो आज भी देख लीजिए महामारी शहरों में फैल रही है, गांव में बहुत कम है, बहुत नगण्य है। उन्हीं में है जो शहरों के संपर्क में है। जो ओरिजिनल गांव है उनमें कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ जो चौलेश्वर के बाजू में एक आमपुरा है, उनमें कोई कोरोना वाला नहीं, मैंने पूछवा लिया, क्योंकि वो नेचर है, कोई संपर्क ही नहीं है। हाँ, अब कोई बाहर जाकर के लेके आ जाए तो बात अलग है। आज भी प्रकृति
इसलिए तो मैंने कहा है लोगों से कि हे गांव से भागने वालों, अपने गांव पुश्तैनी गांव के मकानों को मत बेचना, अपनी खेती बाड़ी पूर्वजों की मत बेचना। कुछ सालों के बाद आपको श्वास लेने के लिए गांव में ही आना पड़ेगा। जय हो। आज सुबह यहाँ के मंत्री जी कैलाश जी थे, तो हमने उनसे पूछा हमने कि भाई आपके बेटे कहाँ? बोले सब बाहर हैं। तो हमने उन छोकरों से कह देना कि मेरे ऊपर जाने के बाद कम से कम बागूदार का मकान बेचना मत, खेती बेचना मत, रखना। एक आध पीढ़ी के बाद लोग गांव की तरफ भागेंगे, रात्रि सोएंगे गांव में, आकर व्यापार करने जाएंगे शहरों में, क्योंकि शहरों का इतना दूषण हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और ये सारा का सारा से जाएगा विज्ञान को। विज्ञान ऐसे आविष्कार कर रहा है, हर नदी को दूषित कर दिया, हर हवाओं को दूषित कर दिया। एक वृक्ष मनुष्य जितना प्रदूषण करता है उतना वो प्रदूषण को शुद्ध कर देता है। लेकिन अब दिन भर मोटरें चल रही, गाड़ियां चल रही, प्रदूषण। विज्ञान इस प्रकृति को सुख की कगार पर नहीं ले जा रहा है, इतना प्रदूषण कर देगा, इतना प्रदूषण कर देगा कि मनुष्य अपने आप मर जाएंगे, अपने आप घुट जाएंगे। और ये सारा का सारा, और आपका आकर्षण विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, आपका केमिकल्सों की तरफ जा रहा है, आपके आविष्कार बढ़ रहे हैं। तो अब इसके लिए मैं क्या करूं? हमारे आचार्य ने तो कहा था कि नेचुरल जिंदगी जो है और नेचुरल क्षेत्र, नेचुरल स्थान, उसको बना के रखो, यही है। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से से गुण सागर आवाज बढ़ा दो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे यहाँ जैन कहते हुए निःशुल्क औषधालय चलता है। अक्षय तृतीया पर हमने औषधि दान दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। हे गुरुवर, इस दिन औषधि दान देने पर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वो तो जो दान, जो बीज है, आपने गेहूं बोया है तो गेहूं आएगा, चना बोया है तो चना आएगा। और औषधि यदि आपने दान की है तो आप निरोग होगे। औषधि दान से निरोगता प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम कोई को दूसरों को स्वस्थ करने का भाव करेंगे तो वो स्वस्थ होवे या ना होवे, लेकिन तुम तो स्वस्थ होगे ही होगे, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे परिवार के आराध्य गुरु को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं सांगनेर से सुनीता जैन तत्वार सूत्र का अध्ययन कर रही हूँ। प्रथम अध्याय से मेरी शंका है कि जिन बिंब दर्शन व जिन महिमा दर्शन में क्या अंतर होता है? नमोस्तु महाराज जी। जिन बिंब दर्शन और जिन महिमा दर्शन में क्या अंतर है? जिन बिंब दर्शन तो जिन भगवान की मूर्ति कहलाती है, और जिन महिमा का अर्थ होता है भगवान के पंच कल्याणक, भगवान का जलूस, भगवान का वैभव, इनको देख करके सम्यक दर्शन होना। जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणकों को देखकर कई मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। हो जिनेंद्र भगवान का ऐसा, उनका जन्म रत्न वृष्टि देखकर, उनका मेरू पर अभिषेक देखकर, तो जिनेंद्र भगवान की जो महिमा है, जो पंच कल्याणक आदि हैं, वो महिमा में आते हैं, और जिनेंद्र भगवान की मूर्ति जिन बिंब में आती है। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मैं स्वीटी गौरव छाबड़ा और मेरे परिवार का गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, संसार सुख, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख में क्या अंतर है? कृपया समझाएं। नमोस्तु। संसार सुख, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख में क्या अंतर है? संसार सुख और स्वर्ग सुख तो एक ही है। संसार सुख का जो सर्वोच्च स्थान है वो स्वर्गों में है। परमार्थ सुख जो है इंद्रियातीत होता है। संसार सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। इनमें सुख व्यक्ति मानता है, लेकिन अंत में उसके हाथ में दुख ही लगता है। इसमें खुद अपना खुद सब कुछ खो देता है। और आत्मिक सुख जो है वो अपने आत्मा से प्रकट होता है, स्वाभाविक है, पराधीन नहीं है, शाश्वत है, अविनाशी नहीं है, अविनाशी है, विनाशिक नहीं। सांसारिक सुख पराधीन है। रोटी का सुख है, रोटी मिल जाएगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो भूखो मरो। प्यास का सुख है, पानी मिल जाए तो ठीक, पानी का सुख है। मकान बन गया तो मकान का सुख है। माता पिता जीवित हैं तो माता पिता का सुख है। परिवार जीवित है तो परिवार, यानी संसार का हर सुख पराधीन है। वो किसी भी समय छिन सकता है, किसी भी समय जा सकता है। एक क्षण पहले वो सुख हंसा रहा है,
दूसरे क्षण ही रुला देगा, रुला देगा। आपके सामने आपके परिवार का व्यक्ति बैठा है, आप हंस रहे खेल रहे, उसी समय उसको अटैक पड़ा, मर गया। एक क्षण बाद हंस रहे थे, एक क्षण बाद रोते हुए देखे। संसार के सुख ऐसे हैं कि ये एक दिन में महलों का राजा बना देते हैं और एक रात में गलियों का राजा बना देते हैं। संसार सुख ऐसे हैं कि शाम को घोषणा हो रही है कि राम अयोध्या के राजा बनेंगे और प्रातः काल हो रहा है कि रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ के वनवास चले गए। तो सांसारिक सुख जो हैं आकाश में बिजली के समान क्षणिक होते, और पारमार्थिक सुख जो है एक बार प्रकट होता है आत्मा में, तो वो आत्मा के साथ रहता है। वो धोखेबाज नहीं है, पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु, ब्यावर से कमल राम का। गुरुवर, द्रव्य संग्रह की 54वीं गाथा में सादि यदि नित्य शुद्धम साहु सो मुनि नमो तत्सम। गुरुदेव, साधु के 28 मूल गुणों के बारे में मैंने जो अल्पज्ञ बुद्धि से समझा है वह यह है कि इन मूल गुणों की जघन्य या उत्कृष्टता की बात हमारे किन्हीं भी आचार्यों ने नहीं की। वह पूरे के पूरे 28 ही चाहिए। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा में किसी भी साधु की आलोचना के भाव नहीं होकर समझने के भाव हैं। पहला, एयर कंडीशन में रहने वालों का अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? वह सोच आदि फ्लैश में जाने पर क्या त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं होगी? ऐसे में श्रावक का क्या कर्तव्य है? गुरुदेव, यह जिज्ञासा की समाधान करने की कृपा करें। मुनिराज के तो महाव्रत होते हैं। मूल रूप से तत्वार सूत्रकार ने उमा स्वामी महाराज ने अणुव्रतों के अतिचार कहे, महाव्रतों के कोई अतिचार नहीं कहे। उनका महाव्रत है तो फिर अतिचार कैसा, और अतिचार है तो फिर महाव्रत कैसा? क्योंकि महाव्रत का अर्थ है पूर्ण सकल संयम, और विकल संयम है तो विकल संयम को महाव्रत कहते ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जितना शास्त्रों में वर्णनचर्या का है, यदि आपका एसी कूलर का प्रयोग कर रहा है तो नियम से उसका अहिंसा व्रत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एसी भी, एक तो एसी पर घात तो है ही, स्वयं का घात भी होता है। आज ये कोरोना उन्हीं को चपेट में ले रहा है जो एसीओ में ज़्यादा सोते हैं। आज सबसे ज़्यादा एयर कंडीशन में रहने वाला अमेरिका है, आज उसी को चपेट में लिया हुआ। सब विज्ञान एक तरफ रखा रहा, और जितने एसी में दुनिया में रहे उनकी बॉडी, उनका शरीर क्षमता के हीन हो जाता है। एसी जो है आपको क्षमताहीन करता है, शक्तिहीन करता है। अच्छा लगता है आपको ठंडा वातावरण, कमरा आपका पूरा पैक है, और पैक होने के बाद आप उसमें सो रहे हैं, कहाँ से ऑक्सीजन लेगी और कहाँ से क्या करता है कुछ समझ में नहीं आता। और जो पानी एसी में, पानी में, एसी में पानी है ही नहीं, फिर भी वो पानी छोड़ता है। कहाँ से लेता है? आपकी बॉडी से लेता है, आपके शरीर से लेता है, क्योंकि वहाँ तो और कुछ है नहीं अंदर, और वो पानी बराबर छोड़ता है एसी में। तो पानी कहाँ से आता है? आपकी चर्बी से, आपके शरीर से लेता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा मुनि महाराजों के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है। और फ्लैश आदि में लैटरिन जाना तो बहुत ही हिंसा, बहुत ही बिना चल। पहले तो ये बताया फ्लैश में लैटरिन जाएगा तो शुद्धि कमंडल से करेगा क्या? गर्म पानी से। अब गर्म पानी कमंडल का और डाला तो और जीव मरेंगे, और फ्लैश के पानी को लेगा तो वो छना है कि बिन छना, वो फ्लैश में पानी डालते ना, बिना उसके साफ हो गई नहीं। तो वो पानी डलेगा तो भी वो बिना छना पानी है, हिंसा है। कमंडल से करेगा तो मतलब ही नहीं निकलने वाला। सब तरफ से वह नहीं है। श्रावकों को विचार करना चाहिए। साधुओं के लिए मंदिर के साथ में वहाँ कुछ ऐसे स्थान छोड़ना चाहिए, भले उसमें मान लीजिए उठा के साफ करना पड़े, लेकिन फ्लैश में जाना तो जलकाय जीवों की बहुत बड़ी हिंसा, त्रिशों की हिंसा। मान लो उठा के जाएं, साफ भी करना पड़े, लेकिन फ्लैश में नहीं जाना चाहिए। यही वृत्तियों को भी नहीं जाना चाहिए। फिर मुनिराज की तो बात दूर है, और श्रावकों को इस बात पर विचार करना चाहिए। और साधुओं के लिए
स्पष्ट निषेध करना चाहिए। हमारे संतशाला मंदिर में एसी का निषेध है। आप मना कर सकते साधु को, ऐसी बात नहीं। आप कह सकते महाराज हमारा नियम है, वो महाराज कहेंगे हमारा कोई त्याग नहीं, हम तो एसी लेते हैं, तो तुम कहना महाराज आपका त्याग नहीं, हमारा त्याग है कि हमारे नगर में एसी नहीं देते हैं। दो नियम होते। वो कह सकते साहब हमारे लिए कोई बंदेज नहीं, वो विद्यासागर के संघ के साधु नहीं लेते होंगे, ऐसा कह के तो वो कहेंगे महाराज जी आपका तो नियम नहीं है, आप तो ले सकते, लेकिन मेरा नियम है कि हमारे नगर में जो महाराज आएंगे हम एसी नहीं देंगे, हमारा नहीं देने का। ऐसी प्रकार महाराज जी हमारे यहाँ जो लैट्रिन बाथरूम है, यहाँ जाना हो तो जाओ, नहीं जाना हो तो पधारो। वो कहेंगे नहीं हम तो पुलिस में जाते हैं, हमें कोई फर्क। बोले महाराज आप जाते हैं कि नहीं जाते, हमारे गांव का नियम है कि हम महाराज को पुलिस लैट्रिन में नहीं जाने देते हैं। तो अब महाराज, पहले महाराज लोग नियम लेते थे, अब महाराजों को अकल ठिकाने लगाने के लिए श्रावक लोग नियम लो। जय हो। कि हम मुनिराज के कमरों में कूलर नहीं लगाएंगे, हमारा नियम है महाराज, तुम्हारा नहीं है तो मैं क्या करूं, हमारा नियम, हमारे गांव ने नियम लिया। पंचायतों में प्रस्ताव पास करो, तीर्थ क्षेत्रों में प्रस्ताव पास करो, नगरों में बैठकर प्रस्ताव करो, जो साधु हमारे नगर में आएगा हमारे नगर में साधु को एसी नहीं दिया जाएगा। यदि ये प्रस्ताव जो समाज ने पास कर लिया, इतना पुण्य लगेगा। जो श्रावक के प्रस्ताव पास करेंगे वे मुनि नहीं बनेंगे इस भाव में, लेकिन उनको इतना पुण्य लगेगा अगले भाव में वो विधेय क्षेत्र के मुनि बनेंगे, क्योंकि उन्होंने एक मुनि को बचाया है और कहा कि नहीं महाराज हमारे प्रस्ताव पास करो आपकी पंचायतों में। हमारे नगर में कोई महाराज आएंगे, हमारे नगर में हम सब नियम लेते हैं, किसी महाराज को एसी नहीं देंगे, पंखा नहीं देंगे, कूलर नहीं लेंगे, हमारा नियम है। लोग कहेंगे महाराज लेंगे तो बोले बोल लेंगे तो लें, अपन नहीं देंगे, बस खत्म बात होगी। हमारे यहाँ कोई पुलिस में साधु नहीं जाएगा, हमारे यहाँ नियम है, ये बना हुआ है, इसमें आप जाइए। कुछ श्रावक से तो श्रावक जागो, श्रावकों को अब नियम लेना चाहिए। यदि ये नियम सरगांव में हो गया और पूरे भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज ने ये नियम कर लिया कि हमारे नगर में महाराज आएंगे तो एसी नहीं मिलेंगे, सारे साधु ठिकाने पे आ जाएंगे और सुधर जाएंगे। जय हो। साधु वो बिना ईंधन की अग्नि है कि श्रावक का ईंधन नहीं मिले तो कुछ नहीं कर सकता, बाजार में जाएगा एसी खरीदने, कोई ना कोई श्रावक जाके देता है। तो ये सब आप श्रावकों का कर्तव्य है। और जो श्रावक साधु को एसी कूलर पंखे लगाता है, एक साधु को विनाश करने का पाप उसके खाते जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री जी के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं रांची से रीता जैन बोल रही हूँ। तो महाराज श्री हमको स्वयंभू हो गई अगली बोलो। रामगंज मंडी से शोभित जैन, आपके चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हमारे यहाँ पर सम्यक दर्शन को 8 अंगों से सहित बताया है। यदि 8 अंगों में से एक भी अंग कम हो तो सम्यक दर्शन नहीं माना जाता। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, हम गृहस्थ लोग सम्यक दर्शन तो पालते हैं, देवशास गुरु के अलावा अन्य किसी को नमस्कार भी नहीं करते हैं, लेकिन महाराज श्री यदि सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की जाए तो वे 8 अंग तो हमारे पास नहीं है। न हमारे पास निकांक्षित अंग है, न निर्विचिकित्सा है, न साधर्म्य के प्रति इतना वात्सल्य है, न अमूढ़ दृष्टि है। तो महाराज श्री, ऐसी स्थिति में क्या हमारा सम्यक दर्शन माना जाएगा? कृपया समाधान करें। 8 अंगों में से यदि कोई अंग नहीं है तो पूज्यवर समंत मंत्र महाराज ने ये कहा है कि वो संतति को छेद करने में कारण नहीं है। यानी अंगहीन सम्यक दर्शन कर्मों का क्षय नहीं कर पाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन से रहित नहीं कहा उन्होंने ये नहीं लिखा है कि एक अंग नहीं है आपका, या कुछ अंग विकलांग हैं, कुछ अंश में पाल रहे हो तो वो मिथ्या दृष्टि, ऐसा नहीं कहा। उससे जो कार्य होना चाहिए, अन्य स्थानों पर उदाहरण दिया है, एक पैनी कुल्हाड़ी है और एक मौथली कुल्हाड़ी है। तो पैनी कुल्हाड़ी से आप पेड़ को जल लकड़ी को काट लेते हैं और मौथली कुल्हाड़ी से वह पेड़ नहीं कटेगा, लेकिन वो कुल्हाड़ी तो है सदोष। इसलिए सम्यक दर्शन के अतिचार भी कहे गए। अतिचार में आप देख लीजिए, सम्यक दृष्टि के अतिचार, अन्य दृष्टि, प्रशंसा आदि शब्द लिखे हैं ना, शंका, कांक्षा आदि,
इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र में अतिचारों का एक सूत्र ही आया। तो इस प्रकार से कुछ अतिचार तक सीमा तक बिल्कुल ही 8 अंग नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है। कुचित का ज्यादत किसी अंग में यदि वो कमजोर है तो वह संतति यानी मोक्ष का कारण तो नहीं बनेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते हम, क्योंकि कुछ विकलांग भी मनुष्य होते हैं। विकलांग भी मनुष्य होते हैं, वे मनुष्य की कोटि में आते हैं, लेकिन वे विकलांग अपने पहाड़ को चढ़ पाएंगे ये बात नहीं है, अपनी मंजिल पा पाएंगे ये बात नहीं है, लेकिन विकलांग की स्थिति में आते हैं। ऐसा गृहस्थों में लगाना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु भगवान। सतना से पावन वंदना जैन परिवार का शास्त्रित नमोस्तु भगवान। क्षोभसम सम्यक दर्शन में सम्यक प्रकृति के उदय से जो चल मल अगाड़ दोष लगते हैं, तो चौथे से 7वें गुण स्थान में ऊपर के गुण स्थानों में भी इससे कोई दोष लगते हैं क्या? नहीं, जब तो सप्तम गुण स्थान तक ही क्षोभसम सम्यक दर्शन है। छलमल अगाड़ दोष माँ चौथे से लेकर सप्तम तक ही माने और मूल रूप से छठे तक ही माने जाते हैं। उसके ऊपर छलमल अगाड़ दोष नहीं है, क्योंकि ऊपर उपसम या छायक ही होता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित गुरुवर के श्री चरणों में अनंतोगार नमोस्तु। गुरुजी, तृतीय गुण स्थान से जीव देश संयम और सकल संयम को प्राप्त नहीं कर सकता, ये तो आचार्य महाराज ने गाथा में ही बता दिया, किंतु क्या 5वें, 6ठे, 7वें गुण स्थानवर्ती जीव तृतीय गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जब हम गुण स्थानों के आरोहण अवरोहण का चार्ट पढ़ते हैं तो वहाँ तो यही पढ़ने में आया है कि हाँ 5वें, 6ठे, 7वें गुण स्थानवर्ती जीव तृतीय गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा भी पढ़ा है कि पहले और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव ही तृतीय गुण स्थान को प्राप्त करते हैं। क्या सही है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। संयम से गिरने वाले जीवों के लिए तो गुण स्थान हो जाएगा, लेकिन वो संयम से रहित हो जाएगा, क्योंकि वो असंयम मार्गणा में आता है। गिर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में जाने के संबंध में 2 मत हैं। पूज्यवर बीरचंद स्वामी महाराज ने धवला की 6ठी पुस्तक के अंदर दोनों मतों का संग्रह किया है कि कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि मिथ्या दृष्टि अपने उद्वेलन काल के बीच में तीसरे गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है, पहले से लेकर के तीसरे में जा सकता है। दूसरे में तो नहीं जाएगा, दूसरे में कभी पहले से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन तीसरा भजनी है, नीचे से भी ऊपर जा सकता है और ऊपर का भी नीचे आ सकता है। ऊपर से गिरने वाला जीव तीसरे गुण स्थान में जाने में कोई बाधा नहीं, संयम से रहित हो जाएगा, ये निश्चित है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पंकज काला महुआ। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। और ये भी ध्यान रखना, तीसरे गुण स्थान में गिरने वाला जीव पुनः अपने गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है। मतलब तीसरे, जैसे दूसरे गुण स्थान में कोई जीव आया, वो मर करके नियम से मिथ्यात्म में ही जाता है, ऐसा तीसरे गुण स्थान में आने वाला जीव मिथ्यात्म में ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं, पुनः चौथे 5वें को भी प्राप्त कर सकता है। इसका उदाहरण विसंयोजना के समय आया है। एक विसंयोजना का 132 सागर उन्होंने विसंयोजना को, मतलब मिथ्यात्म गुण स्थान में अनंत अनुबंधी रहित आदि कूटों को देख करके जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है तो 66 सागर तक व्यक्ति की सम्यक दृष्टि रहा। एक अंतर मुहूर्त के लिए, क्योंकि मिथ्यात्म में जाएगा तो संयोजना हो जाएगी। विसंयोजना का उत्कृष्ट काल 132 सागर घटाया, चौथे गुण स्थान वर्ती विसंयोजना में रहा 66 सागर। एक अंतर मुहूर्त को तीसरे गुण स्थान में पहुंच गया और तीसरे से पुनः चौथे में जाकर फिर 66 काल तक वह रहा, क्योंकि और विसंयोजना उसकी बनी रही। तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी की संयोजना नहीं होती, मिथ्यात्म में ही जाकर होती है अथवा दूसरे में शुरू हो जाती है। इस अपेक्षा से तीसरे गुण स्थान में गिर करके पुनः गुण स्थान प्राप्त कर सकता है और पहले से भी तृतीय गुण स्थान में जा सकता है, ऐसा किसी आचार्य का मत है। और कुछ आचार्य मानते हैं कि नहीं जाता है, गिरने वालों की अपेक्षा ही है। पंकज काला। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है
अक्षय तृतीया को जैन धर्म में ही नहीं अन्य धर्मों में भी अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है, ऐसा क्यों? और इस दिन किए जाने वाले दान को का विशेष महत्व क्या है गुरुजी? इस दिन की पहली बात तो बैसाख का महीना समस्त महीनों में श्रेष्ठ महीना कहलाता है, क्योंकि बैसाख का महीना प्रकृति की अपेक्षा से प्रकृति अपना फल देती है। बैसाख के महीने में सबके भंडार भरते हैं। बैसाख के महीने में किसान का भंडार भरता है। बैसाख के महीने में व्यापारी की उगावनी भी बैसाख में ही होती है, बैसाखी बोलते हैं, क्योंकि किसान के पास फसल आती है। तो बैसाख का महीना में सबको, कुंवार का महीना तुच्छ क्यों मानते हैं? क्योंकि कुंवार के महीने में सब किसान खाली होते हैं, जो बीज है वो भी खेत में फेंक देते हैं दिवाली के पहले, और बैसाख में सब फसल लेकर घर में आते हैं। तो वैसे ही एक शगुन के रूप में बैसाख का महीना हमेशा बहुत शुभ और समृद्धिदायक माना गया है, और उसमें भी शुक्ल पक्ष हो और उसमें भी तृतीया तिथि हो, तृतीया तिथि का अपने आप, और फिर तृतीया तिथि के साथ आदिनाथ के आहार की विधि और मिल गई हो। जय हो। तो 7 महीने 15 दिन या 8 दिन तक घूमते रहे, उसके बाद आज आहार मिलना, तो आहार मिलना ही वैसे ही शुभ शगुन होता है, और मुनिराज का निरंतर आहार होना। अब वैष्णव दर्शन में अलग ढंग से उनके यहाँ मानते हैं और अलग रूप होता है, लेकिन तृतीया को सर्व मतों से एक श्रेष्ठ माना गया। तो हमने दोनों तरफ से आपको बता दिया। दान आदि जिस दिन देते हैं तो विशेष महत्व होता है, क्योंकि कोई भी चीज जिस समय में बोई जाती है उस समय बोता है तो फसल अच्छी आती है। समय टाल के बोता है, जब दान का ही दिन है, दान दिवस, अक्षय तृतीया का नाम क्या है? दान दिवस। दान तीर्थ प्रवर्तक पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने कहा, अक्षय तृतीया के दिन राजा श्रेयांश ने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया था। हो। दान तीर्थ कहा, दान को तीर्थ कहा है। दान तीर्थ क्या कहलाता है? अभी वहां पर हस्तिनापुर के अंदर दिल्ली के योगेंद्र बाबू हैं, खेकड़ा वाले दिल्ली रहते हैं जहाँ भी, तो उनके लिए योगेंद्र जी ने जब अपने फार्म हाउस पर एक जिनारा बनाया, तुमने कहाँ बना रहा? हस्तिनापुर बन गया। हस्तिनापुर तो उस नाम को जीवित करो, दान तीर्थ, दानोदय तीर्थ, हमने उसका नाम लिया श्री दिगंबर जैन दानोदय तीर्थ। यानी कल अक्षय तृतीया के दिन दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था, शुरुआत हुई थी। इतना बड़ा महत्व है कि भरत चक्रवर्ती स्वयं, जो कभी किसी के दरवाजे नहीं जाता, सारी दुनिया उसके दरवाजे आती है, लेकिन भरत चक्रवर्ती जब सुना कि राजा श्रेयांश ने राजा भगवान को हार दिया है, स्वयं अयोध्या से उठ करके और हस्तिनापुर में जाकर के राजा श्रेयांश का सम्मान किया। जय हो। यानी चक्रवर्ती से भी बड़ा कल के दान के दिन की महिमा है। राजा श्रेयांश कहते, राजन आप यहाँ पधारे, हम तो आपके अंडर के राजा हैं। बोले नहीं, आज तुम चक्रवर्ती से भी बड़े हो, क्योंकि आज तुम्हारे ने दान तीर्थ की शुरुआत की है। हम चक्रवर्ती होकर के भी दान तीर्थ का श्री गणेश नहीं कर पाए, और आप सामान्य राजा होकर के भी दान तीर्थ चलाया। हम चक्रवर्ती होकर, तीर्थंकर के बेटे होकर, तद्भाव मोक्षगामी होकर आदिनाथ को अपने दरवाजे अयोध्या में नहीं रोक पाए। आदिनाथ ने हमारे हाथ से हार नहीं दे पाए, और तू इतना पुण्यात्मा है कि आदिनाथ तेरे दरवाजे रुके और तेरे हाथ से हार लेके चले गए। तेरे बराबर पुण्यात्मा इस जगत में कोई चक्रवर्ती भी नहीं है। ऐसी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा चक्रवर्ती ने हस्तिनापुर जाके की, और दान पट्ट बांध करके राजा श्रेयांश को सम्मानित किया। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज परम पूज्य इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। सुनो सुनो रे
संवेद शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी संवेद शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी संवेद शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी संवेद शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। क्षेत्र पर प्रतिदिन मुनि सुब्रतनाथ भक्तामर विधान, जिसकी राशि 1,51,000 रूपए, क्षेत्र रक्षक 1,11,000 रूपए, एक गाय आजीवन गोद 1,11,000 रूपए, भक्तामर आरती प्रतिदिन दीपक सहित 2,500 रूपए। त्यागी व्रतियों के भोजन की व्यवस्था के लिए निशुल्क भोजन कराया जाता है, जिसकी सालाना राशि 1 लाख रूपए। प्रतिदिन गौशाला में हरा चारा एक दिन की राशि 21,000 रूपए। और भी बहुत सारी योजना है। निम्न नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अध्यक्ष श्री मनीष जैन गधिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्री लाल जैन गदिया 9414993780। क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928091110।